वृषभ राशि के जात को ये आपके लिए ऐतिहासिक वर्ष होने जा रहा है। यहाँ आपके जो है कार्य सिद्ध होने जा रहे हैं। ये एक ऐसा वर्ष होगा जहाँ आपकी इच्छाओं आकांक्षाओं को पर लगेंगे। आप मतलब एक लंबी उड़ान भरेंगे। वृषभ राशि के जात को सुनो भरत भावी प्रबल विलक कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहात। अर्थात आज क्या होना है, कल क्या होना है, सब कुछ देखिए पहले से ही तय है, निर्धारित है। जब सब कुछ पहले से निर्धारित है तो अब इसको जानेंगे कैसे? सिंपल ज्योतिष विधि के माध्यम से। देखिए ये जानकारी मैं आपको चंद्र राशि के आधार पर दे रही हूँ। आप इसे अपने नाम के पहले अक्षर के अनुसार भी देख सकते हैं। समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। वृषभ राशि के जात को आपके लिए समय बदल रहा है। वर्ष 2026 नेम फेम देने वाला वर्ष रहने वाला है, क्योंकि ये वर्ष सूर्य का वर्ष है। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। वृषभ राशि सन 2026 की यदि मैं बात करूं आपके लिए, तो आपका मन आत्मा जो है समुद्र की तरह है, एक महासागर की तरह है, जो शांत है, गहरी भी है और खतरनाक भी। ब्रह्मांड में वृषभ राशि एक ऐसी राशि है जो दुनिया की ताकतों की जड़ों को हिलाने की दक्षता रखती है। 2026 आपको ये बताने आ रहा है कि आप अपनी इच्छाओं को, ताकतों को, अपनी शक्ति को पहचानो, अपनी सहनशीलता, धैर्य को, स्थिरता को अपनी कमजोरी नहीं ताकत बनाओ। सन 2026 वृषभ राशि के जातकों के लिए धैर्य, दृढ़ता, आत्मसम्मान का वर्ष रहने वाला है। शनि जो आपकी राशि के योग कारक ग्रह हैं, 11th हाउस एकादश भाव में बैठकर आपके लिए आय, इनकम के, आमदनी के साधन स्रोत आपके लिए निर्मित करेंगे। जो सबसे जरूरी बात आपको याद रखनी है, इस वर्ष आपको आलस्य से बचना है। यदि आप आलस को त्यागेंगे तो शनि आपको पूर्ण रिजल्ट प्रदान करेंगे। और देखिए शनि आपकी परीक्षा लेंगे जरूर, आपको आलस देंगे जरूर। आपकी परीक्षा लेंगे तो कर्म पर आप अपना फोकस कीजिएगा। देवगुरु बृहस्पति आपके 2nd हाउस सेविंग के भाव पर है, तो सेविंग धन संचय में बढ़ोतरी कर रहे हैं। बैंक बैलेंस तो आपका ये बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको पेशेंस, धैर्य भी इस टाइम बना करके रखना होगा। धैर्य का उपयोग करके आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। कोई डिसीजन मतलब इस टाइम आप जल्दबाजी में ना लें। यदि लिया तो कार्यों में आपको अपने अड़चन, परेशानी देखने को मिलेगी और आपको देखिए फिर सफलता प्राप्त नहीं होगी। वाणी के भाव में है देवगुरु बृहस्पति, तो वाणी आपकी इस वर्ष में संयमित और मधुर रहेगी। वृषभ राशि के जात को लव रिलेशन में बहुत ध्यान रखिएगा इस वर्ष। क्यों? क्योंकि ये सूर्य का वर्ष है। प्रेम संबंधों में जबरदस्त सावधानी बरतें, जल्दबाजी में ऐसा कुछ ना करें जिससे रिलेशन आपका बिगड़े। तो शांति, धैर्य, पेशेंस बनाए रखिएगा। इस वर्ष आपको ये चेतावनी दी जा रही है। देखिए आपकी राशि के स्वामी है शुक्र और इस वर्ष का जो राजा है वो है सूर्य देव। तो सूर्य और शुक्र दूसरी क्षेत्र में तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको प्रदान करेंगे, लेकिन लव रिलेशन के मामले में आपको थोड़ा सा संभल के चलना होगा, क्योंकि एक सौम्य प्लेनेट है और एक अग्निकारक तत्व प्लेनेट है। राहु आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे पूरे वर्ष। राहु की देखिए एक प्रॉब्लम है कि राहु आपको परखता बहुत है, मतलब ये कई रास्ते आपको दिखाता है कि आपके कार्य करने का तरीका, व्यवहार कैसा है, कि आप सामने वाले के सामने कैसे अपनी बात को रखते हैं। और वैसे तो कहा जाता है राहु जिसका 10 में, दुनिया उसके वश में। और राहु इस बार आपके 10th हाउस में रहने वाले हैं पूरे वर्ष वृषभ राशि के जात को। यहाँ राहु आपको अचानक से आपकी योजनाओं, प्रोजेक्ट में सफलता प्रदान करेंगे। बिजनेस, व्यापार में या वर्क प्लेस पर आपने अपने व्यवहार को, स्वभाव को, कार्य को यदि सही ढंग से क्रियान्वित किया तो आपको सक्सेस मिलने से फिर कोई नहीं रोक सकता। राहु यहाँ आपको थोड़ा सा स्मार्ट बना रहे हैं। राहु 10th हाउस में है, तो राहु जो है गुप्त चीज, ज्ञान, रहस्यों के कारक हैं। इसलिए आपको इस वर्ष जो ध्यान रखना है कि आप अपने कार्य के बारे में या कोई कार्य आप नया स्टार्ट करना चाहते हैं किसी को ना बताएं, क्योंकि कई बार जब राहु 10th हाउस में होते हैं तो नजर दोष लग जाती है। इसलिए आप जो कार्य कर रहे हैं या कोई खुशी आपको मिलने वाली है
तो आप उसे मतलब अपने तक ही सीमित रखें, मतलब अपने परिवार तक ही, ज्यादा उसका ढिंढोरा ना पीटें। कब तक? जब तक आपको कार्य का रिजल्ट प्राप्त नहीं हो जाता। चलिए अब जानते हैं विस्तार से कि कैसा रहेगा 2026 आपके लिए ये वर्ष। तो देखिए, इस वर्ष को हम 4 चरणों में बांटेंगे, क्योंकि जो मैंने देखिए ये बात पहले भी बताई कि जब हम इसको त्रैमासिक फलों में बताते हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, और जो ग्रहों की पोजीशन चेंज हो रही है वो 3-3 महीने के बाद आपको चेंज होती हुई दिखेगी। तो इसलिए हमने इस पूरे वर्ष को 4 चरणों में विभाजित किया है। पहला चरण है जनवरी से लेकर के मार्च तक का। तो कैसे रहेगी जनवरी से लेकर मार्च तक ग्रहों की स्थिति, चलिए जानते हैं। वृषभ राशि के जातकों को महीने की शुरुआत में आपको मन में थोड़ी सा अस्थिरता, बेचैनी सी रहेगी। क्यों? क्योंकि आपके 8th हाउस में 4 ग्रहों की युति होगी वर्ष के शुरुआत में। ये परेशानी देखिए, टेंशन आपको 2025 से रिलेटेड रहेगी, लेकिन नए वर्ष में आप उन पर विचार करेंगे कि क्या गलती आपसे हुई, उस पर मतलब पूरा एनालिसिस करेंगे। जो डिसीजन आप अपने फ्यूचर को लेकर के ले रहे हैं सोच समझ करके लीजिएगा, जल्दबाजी में ना लें। बिजनेस व्यापार में आप मैनेजमेंट पर ध्यान रखें अपना, कि जो आपने बिजनेस में जो मैनेजमेंट किया है उसमें कोई गलती तो नहीं रह गई। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो पूरी हॉरोस्कोप में एक हाउस ऐसा होता है, एक भाव ऐसा होता है कि वो आपको रास्ता दिखाता है, एक मतलब किरण दिखाता है। तो वो भाव होता है 8th हाउस, जो मतलब अचानक से रिजल्ट प्रदान करता है, जो जीवन के लिए कुछ नए रास्ते दिखा सकता है, मतलब बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन। जो जातक हार मान चुके हैं उनके लिए देखिए ये सुनहरा मौका होगा। जॉब में थोड़ा प्रेशर रहेगा, इसलिए धैर्य, सहनशीलता बना करके रखिएगा। यदि आप वाणी के द्वारा कार्य को बनाना चाहते हैं तो कम्युनिकेट सोच समझ करके करिएगा। यदि आपने वाणी के द्वारा कोई गलत स्टेटमेंट दे दिया तो आपको ये परेशानी में डाल सकता है। ये 3 महीने वह समय रहेगा जब समय आपके धैर्य की परीक्षा लेगा। तो ये 3 महीने आगे के मार्ग को प्रशस्त करेंगे, यानी कि आपको रास्ता दिखाएंगे। यदि प्रमोशन के योग के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए देखिए ये योग बन रहा है। कंसल्टिंग में है आप, या टेक्निकल फील्ड में है, प्रोफेसर है, टीचर है, तो आपको सफलता मिलेगी। कम्युनिकेशन आपका इस दौरान काफी अच्छा रहेगा। अब बात करेंगे दूसरे चरण की, अप्रैल से लेकर के जून तक की। वृषभ राशि के जातकों को ये वह समय रहेगा जब आपके द्वारा लगाया गया पिछले समय के वृक्ष पर फल लगने का समय है। तो इन 3 महीने देव गुरु बृहस्पति जो है उच्च अवस्था में रहेंगे, तो आप पर गुरु की कृपा रहने वाली है। तो आप इस टाइम जो डिसीजन लेंगे वो आपके पक्ष में रहने वाला है। यदि कोई कार्य आप करना चाहते थे, आप किसी प्रोजेक्ट या कार्य की मतलब रूपरेखा बना रहे थे, तो अब आप उस कार्य को अब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यदि कोई समस्या आ रही थी तो आप उसे अब दूर करेंगे। शेयर मार्केट में आप कार्य करते हैं तो शांति से, धैर्य से करिएगा, रिजल्ट फिर आपको मिलना तय है। बिजनेस व्यापार में वृद्धि करना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए काफी उत्तम है। यदि आप इन क्षेत्रों में कार्य करते हैं तो आपको नई पहचान मिलेगी। आप अपने टैलेंट को इस टाइम बाहर लाएंगे। यहाँ आपको अवसर भी प्रदान होगा। यहाँ प्लेनेट आपको जो वार्निंग दे रहे हैं कि आपको अपने अंदर अहम की भावना, अहम ईगो को नहीं आने देना है। यदि आप रिसर्च के सेक्टर में है, ऑकल्ट में है, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं, तो इनमें आपको सफलता 100% मिलेगी। फॉरेन कनेक्शन इस टाइम आपका अच्छा बनेगा। कोई अचीवमेंट इस टाइम आपको प्राप्त हो सकता है। इसके पूरे योग बन रहे हैं। अब बात करते हैं जुलाई से लेकर सितंबर तक की। ये वक्त आपको आपके जीवन की सच्चाई से रूबरू करवाएगा। यहाँ आपको आगे बढ़ना है, पिछली बातों को भूल करके, मतलब चाहे वो आपके फैमिली रिलेटेड हो या वर्क प्लेस पर हो, तो आप उन सबको भूल करके आगे बढ़िए, एक नई शुरुआत कीजिए फ्रेश माइंड से। इन 3 महीनों में आप अपने लाइफ पार्टनर से वाद विवाद, अनबन करने से बचें। बिजनेस व्यापार में भी संभल करके चलें यदि आपकी पार्टनरशिप है तो। यदि इन 3 महीनों में आप प्रॉपर्टी, वाहन, मकान, फ्लैट लेने की सोच रहे हैं तो रुक जाएं। सितंबर के बाद अच्छे योग है, उसमें आप लीजिएगा। वृषभ राशि के जातकों को किसी को भी इस टाइम पैसा उधार ना दें। यदि आपने दिया तो आपको प्रॉब्लम आएगी।
और 90% जो है आपका पैसा लौटने के चांसेस नहीं है। यदि आप पर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। स्वास्थ्य का देखिए विशेष ध्यान रखना है वृषभ राशि वालों आपको। खान पान पर विशेष ध्यान रखें, माता पिता के सेहत का भी ध्यान रखें। व्यय की अधिकता इस टाइम आपको देखने को मिलेगी, इसलिए खर्चे अपने सोच समझ करके करें। यहाँ आप जो विशेष निर्णय डिसीजन लें, किसी के साथ देखिए सलाह ले लें, या घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है या आपका कोई गुरु है तो आप उससे सलाह डिसीजन जरूर ले लें। बिजनेस व्यापार में इस टाइम आपके जो कनेक्शन है वो काफ़ी स्ट्रांग होंगे। मैनेजमेंट कंसल्टिंग में है तो ये समय आपके लिए काफ़ी उत्तम रहने वाला है। बात करते हैं अंतिम 3 महीने की, अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक की। ये 3 महीने आपको अपने कर्म का पूरा रिजल्ट यहाँ प्राप्त होगा। यदि आप सोशल वर्क में हैं या आध्यात्मिक कार्यों से आप जुड़े हुए हैं तो यहाँ आपको सम्मान प्राप्त होगा। यदि आपके विवाह के योग नहीं बन रहे थे या आपके घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम नहीं हो रहा था, रुक गए थे, तो अब इसके पूरे पूरे योग बनेंगे। परिवार में कोई बाधा या कार्य में रुकावट आ रही थी या प्रॉपर्टी, मकान, वाहन, फ्लैट लेने की सोच रहे थे तो ये सबसे उत्तम समय रहने वाला है। जॉब में स्थान परिवर्तन करने के यदि आप प्रयास कर रहे थे तो ये टाइम बेस्ट है। बिजनेस व्यापार के लिए भी काफी ठीक है। यदि रियल एस्टेट का कार्य है ये अप डाउन रहेगा आपका। देखिए यदि शेयर मार्केट में है तो बहुत सोच समझ करके डिसीजन लेंगे तो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। वृषभ राशि के जातक को आप जो भी मेन डिसीजन लें उसमें किसी की सलाह जरूर ले लें, तब आगे बढ़ें। मांगलिक कार्यक्रम के योग बनेंगे जिसमें आपके खर्चे होंगे, मतलब खर्चे यहाँ आपके बढ़ रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से आपको मान सम्मान तो मिलेगा, साथ ही पीछे जो आपने कार्य के द्वारा, मेहनत के द्वारा जो बीज बोया था, जो उससे फसल आई थी, अब उसके रिजल्ट प्राप्त होने का ये समय है। तो वृषभ राशि के जातक को जो पीछे आपने सहनशीलता, धैर्य आपने दिखाया, अब उसका फल आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। फैमिली परिवार में शांति बनाए रखें। यदि कोई समस्या है तो देखिए बैठ करके बात करके सुलझा लें, नहीं तो कोर्ट केस की नौबत आ सकती है। चाहे कोई आपका प्रॉपर्टी संबंधित है, पैतृक संबंधी जो भी कार्य है आपका, उसको बैठ करके बातों के द्वारा सुलझा लें। देखिए लड़ाई झगड़े के द्वारा यदि रिश्ते बिगड़ जाते हैं तो बनने में बहुत मुश्किल होती है, और कोर्ट केस अगर हो गए तो इन चीज़ों में रिजल्ट बहुत लेट आता है। तो इसलिए आप बैठ करके ही बातों को सुलझा लें। इस वर्ष आप पर देव गुरु बृहस्पति की पूरी पूरी कृपा रहने वाली है, जो आपको सही दिशा प्रदान करेगी और आप सही निर्णयों का चयन करेंगे। एक बात दिख रही है, आपका स्टबन होना, छोटी छोटी चीजों को लेकर के ज्यादा सोचना, पॉजिटिव होना, सीरियस होना, क्योंकि शनि एक्सपेक्टिव राशि है, शनि फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं, तो ओवर थिंकिंग, कंफ्यूज, छोटी छोटी चीजों को लेकर के डिसीजन लेने में परेशानी, थोड़ा मतलब हेडेक, तो थोड़ा सा इन चीजों पर ध्यान रखें। 2026 का पूरा सार क्या निकला, तो वृषभ राशि के जातकों की स्टार्टिंग थोड़ी सी मेहनत करवाएगी। आप मतलब धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ेंगे, धीमी चाल से रफ्तार पकड़ेंगे। नए प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे जिसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी। फैमिली मैटर आपस में बैठ करके सॉर्ट आउट करें। स्वास्थ्य पर देखिए इस टाइम विशेष ध्यान रखें। स्टूडेंट्स के लिए ये वर्ष गजब का रहने वाला है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रख करके भी चलना है पढ़ाई पर कि मन को एकाग्र रखें, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है आपके 5th हाउस पर। तो देखिए पढ़ाई को टालें नहीं कि आज नहीं कल कर लेंगे। यहाँ आपको देखिए एक ग्रह मदद करेंगे, गुरु बृहस्पति, तो ये आपको बचाएगी शनि से। हाई एजुकेशन के लिए देखिए काफी उत्तम रहने वाला है। भाग्य का आपको साथ प्राप्त होगा। वृषभ राशि के जातकों आपके लिए शुभ रहेगा ये वर्ष। बस थोड़ा सा आपको जो ध्यान रखना है वो धैर्य से यदि आप काम लेंगे तो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। तो इस दौरान आप ये सोचेंगे भी, ये ग्रह आपको ये एहसास भी करवाएंगे कि आपके अंदर काफी कैपेबिलिटी है, टैलेंट है, तो आप कहेंगे मैं कर क्या रहा हूँ, और आप अपने आप को पहचानेंगे और आगे बढ़ेंगे
और 2026 आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है वृषभ राशि के जात को। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल गाँव की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय माँ बाबा।